वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे थे और आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अगर आप पिछले क्लास के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वाला वीडियो आप देख लें ताकि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यहाँ पे क्या है कि दो पूर्णांक दिया हुआ है 26 और 91। ये दोनों पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ये दो पूर्णांक का युग्म है, जोड़ा है। 26 और 91 का आपको एचसीएफ निकालना है कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि एलसीएम निकालना है कि 26 और 91 का एलसीएम कितना होगा। निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ और करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 26 और 91 का जो आप एचसीएफ निकालेंगे उसका आंसर और 26 और 91 का जो आप एलसीएम जो निकालेंगे उसका आंसर, ये दोनों का आंसर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो चीज़ दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों संख्याओं को अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या दोनों सेम आएगा। इसी चीज़ को हम लोग का क्या करना है, चेक करना है। कब? जब 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लेंगे और 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों को आंसर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 26 और 91 को, ये दो संख्या जो दो पूर्णांक है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को देखते हैं मैच करके क्या दोनों का सेम आंसर आता है या फिर नहीं आता है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक, आखिर पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो है वो दो तरह का पूर्णांक होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अगर आप प्राकृत संख्या लेते हैं, प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट ये चला जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम लोग प्राकृत संख्या का अगर हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं, -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। जो प्लस वाला है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, जो माइनस वाला है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। और पूर्ण संख्या का अगर एक अंक 0 को भी इसमें अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। कहने का मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक कहलाता है और सभी प्राकृत संख्याओं को अगर हम लोग वहाँ पर अगर ऋणात्मक साइन लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। और पूर्ण संख्या का एक अंक 0 को अगर यहाँ पे हम लोग शामिल कर देते हैं तो ये सभी अंक जो है सो पूर्णांक कहलाएंगे। कहने का मतलब है 0 मेरा क्या है, पूर्णांक है। 1 मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। -1 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। -100 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 101 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 97 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 187 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। -187 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये 0 मेरा क्या है, सिर्फ पूर्णांक है क्योंकि 0 जो है सो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। जब हम लोग संख्या रेखा जब हम लोग दर्शाते हैं तो 0 यहाँ पर होता है, 0 के राइट साइड में ही प्लस होता है और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेरा माइनस होता है। इसका मतलब 0 क्या है, मेरा ये पूर्णांक है लेकिन ना ही ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 और 91 का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका विभाजन विधि से भी है, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोग 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ निकालते समय या फिर एलसीएम निकालते समय जब अभाज्य गुणनखंड विधि का जब हम लोग यूज जब करेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है सो अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर इसको आप बेहतर ढंग से अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आखिर अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। तो आप जो फर्स्ट वाला जो वीडियो जो है प्रश्नावली 1.1 का है वहाँ पर जाकर आप देख लें ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा।
तो चलिए हम लोग 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएफ निकालते हैं। तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, यानी 26 को हम लोग टुकड़ा करेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना कि 26 का जब हम लोग टुकड़ा जब करेंगे तो उसमें से जितनी भी संख्याएं होगी वो सारे संख्याएं अभाज्य संख्या होना चाहिए। इकाई स्थान पर क्या है, मेरा सम संख्या है। इसका मतलब जो है सो ये 2 से पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाएगा। 2 का 2, 2 3 6, फिर क्या देंगे, 13 से देंगे, 13 का 13। ठीक है, तो 26 को जो है सो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13। ये 26 है, ये भी 26 है। अंतर क्या है, ये गुणनखंड में है, टुकड़ा में 2 खंड है और दोनों खंड जो है सो गुना में है, और दोनों क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको लिखे अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड है और किसका गुणनखंड है, अभाज्य संख्या का। अब निकालेंगे हम लोग 91 का। 91 को किससे देंगे, 13 से देते हैं। 13 मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि 91 को जो है सो डिवाइड करेगा। 13 सती 91, फिर 7 इकाई 7। 91 का हम लोग क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे 13 गुना 7। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ बराबर। जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 13। 91 क्या है, 13 गुने 7। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पर मेरा 13 है, यहाँ पर भी मेरा 13 है, इसलिए ये दोनों के बदले में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 13 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 मेरा नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मेरा 2 नहीं है। मतलब 2 और 7 को यहाँ पे हमको लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13। ये दोनों जगह 13 13 है, इसीलिए दोनों 13 के बदले में क्या करेंगे, एक 13 लिखेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम बराबर। एलसीएम के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैच कर रहा है उसको पहले लिखना। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों 13 के बदले में क्या करेंगे, एक 13 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, फिर भी इस 2 को जो है सो गुना के रूप में लिखना है। ऐसा क्यों किया जाता है, कभी बाद में हम इसको बताएंगे। ठीक है, नीचे में 7 है तो ऊपर में 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस 7 को भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है, 26 सत्ते 6 सत्ते 42 का 2 बचा 4, सॉरी 7 छक 42, 7 छक 42 का 2 बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना जाएगा 18, यानी 182। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ये मेरा 26 और 91 का निकल गया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों पूर्णांक जो दिया हुआ है, इस दोनों को अगर गुना करते हैं, ठीक है, गुना करने के बाद क्या ये दोनों का एचसीएफ जो निकला 100 यानी 13 और एलसीएम जो मेरा निकला 182, क्या 13 और 182 को गुना करने के बाद उतना ही आएगा जितना कि 26 और 91 को गुना करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जांच करके देखते हैं। क्या जांच करने के लिए बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल भी आ सकता है, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी हो सकता है, या फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये भी हो सकता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, क्या ये दोनों बराबर होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है, 26 और 91, 26
गुना में क्या हो जाएगा 91 बराबर एच सी एफ मेरा कितना निकला 13 और एलसीएम मेरा कितना निकला 182। ये दोनों को आप लोग क्या करना है गुना करना है। गुना करके देखते हैं 26 और 91 को गुना करते कितना आता है 26 और 91। एक का पारा 6 बार 6, एक का पारा 2 बार तो 2, 9 चौक 54 का 4 बचा 5, 9 दूनी 18 और 5 23। दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे 4 और 2 6 3 2 कितना आया 23 66 इक्वल टू क्या 182 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 इकाई 3 और 2 5, एक का पारा 2 बार 2, एक का पारा 8 बार 8, एक का पारा 1 बार 6 6, 8 और 5 13 का 3 बचा 1, 1 और 1 2, 2366। क्या दोनों साइड क्या है कि हमारा इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि कोई भी दो संख्याओं को क्या करो गुना करो और वही दो संख्या का एचसीएफ निकाल लो और वही दो संख्या का एलसीएम निकाल लो। वो दोनों को गुना करने के बाद दोनों क्या आता है सेम आता है। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। हाँ ऐसा होता है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना है 510 और 92। फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह इसको भी हम लोग बनाएंगे 510 और 92। हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं कौन सा मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे क्योंकि एचसीएफ जो है विभाजन विधि से भी निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका टुकड़ा करते हैं अभाज्य संख्याओं का। लास्ट में 0 है, अगर लास्ट में 0 रहेगा वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 1 बचा उतरा 10 हो गया, 2 पचे 10। इकाई स्थान क्या है 5 है। अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होता है। 5 25, 5 इकाई 5। अब किससे कटेगा ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से कोशिश करते हैं। 3 से कोई भी नंबर विभाजित होगा कि नहीं होगा इसको कैसे हम लोग समझेंगे वो पहले वाला वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखे हुए हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं 5 और 1 6, ये दोनों अंकों को जोड़े तो क्या आया मेरा सम 6 आया और 6 जो है सो 3 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब 51 जो है सो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 इकाई 3, 5 में 3 जाएगा तो बचा 2, 1 उतरेगा तो हो जाएगा 21, 3 सते 21। 17 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे एक बार। यानी 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ये तो 510 दिख रहा है और इसको भी अगर गुना में लिखेंगे गुणनखंड के टुकड़ा के रूप में लिखेंगे तो ये भी 510 ही मेरा रहेगा। अब क्या करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 चौक 8 बचा 1, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23, 23 इकाई 23। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 510 को जो सो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 510 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना और 17। फिर 92 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 23। अब निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और 92 का एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ बराबर क्या करेंगे ये दोनों गुणनखंड में हम लोग देखें कॉमन देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे मेरा 2 है तो यहाँ पर भी मेरा 2 है। इसका मतलब क्या है 1 2 को लिखेंगे। ठीक। यहाँ पे मेरा 2 है तो ऊपर में कहीं और 2 नहीं है। यहाँ पे 23 है तो ऊपर में भी कहीं 23 नहीं है। ऊपर में 5 है तो नीचे में कहीं 5 नहीं है। ऊपर में 3 है तो नीचे में भी कहीं 3 नहीं है। ऊपर में 17 है तो नीचे में कहीं भी 17 नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इसका 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे एलसीएम निकालना है। 510 और
92 का LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसको लासा बोलते हैं। जो मैच करेगा, एक चीज़ ध्यान देना है कि एचसीएफ में जो मैच करेगा उसी को लिखना है, और एलसीएम में क्या है, जो मैच करेगा उसको लिखना है, और जो नए मैच करेगा उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 क्या मिला, दोनों में पेयर है, ये दोनों के बदले में क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे। यहाँ 2 है, ऊपर में कहीं 2 नहीं है, मतलब ये 2 को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ 23 है, ऊपर में भी कहीं 23 नहीं, तो इस 23 को भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर में 5 है, नीचे में 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 5 को गुना में लिखना पड़ेगा। 3 है, नीचे में 3 कहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। ऊपर में 17 है, 510 के गुणनखंड में 17 आया है, लेकिन 92 के गुणनखंड में 17 नहीं आया है, फिर भी 17 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब ये सबको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 20 और 20 दिया क्या हो जाएगा मेरा 60 और भी बचा है 23 और 17 को गुना करना बाकी है। तो क्या करेंगे हम लोग, 23 को 60 से गुना करते हैं, इस जीरो को हम लोग हटा देते हैं, 6 से गुना करते हैं, लास्ट में जीरो बैठा देंगे, ठीक है। 6 × 18 का 8 बचा 1, 6 × 12 और 1 13, एक जीरो हटाए तो एक जीरो यहाँ पे हम लोग बैठा दिया। कितना आया 1380। 1380 को अब क्या करेंगे, 17 से गुना करेंगे। 7 का पारा 0 बर्थ 0, 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 21 और 5 26 का 6 बचा 2। चेक कर लेते हैं, 7 का पारा 0, 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 21 और 5 26 का 6 बचा 2, 7 का 7 और 2 9, 1 का पारा 0 बर्थ 0, 1 का पारा 8 बर्थ 8, 1 का पारा 3 बर्थ 3, 1 का पारा 1 बर्थ 1। अब सबको जोड़ के ऐड कर देंगे। 8 8 6 14 4 बचा 1, 9 1 10 और 3 13 का 3 बचा 1, 1 और 1 2। कितना हो गया 23,460। 23,460 ये मेरा क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, क्या ये दोनों पूर्णांक को गुना जब करेंगे, गुना करने के बाद जो मेरा गुणनफल आएगा, क्या ये दोनों आंसर को गुना करने के बाद उतना ही आएगा, ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे, क्या देंगे, जांच कर रहे हैं। जांच में क्या करने के लिए बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो चेक करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन है, 2 पूर्णांक कौन है, 510 है। ये दोनों संख्या को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, और एक 92 है। क्या ये दोनों जो है सो HCF और LCM, HCF मेरा कितना आया 2 आया, और गुना LCM मेरा कितना आया 23,000, कॉमा यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, 23,460, ठीक है। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 510 को हम लोग 92 से गुना करते हैं, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 का 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4 46,920 आया। क्या ये दोनों को गुना करने के बाद इतना ही आएगा, गुना करते हैं। 2 का पारा 0 बर्थ क्या आएगा 0, 2 का पारा 6 बर्थ, 12 का 2 बचा 1, 2 चक 8 और 1 9, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920 मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी आया। ये तो मेरा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो गया, मैंने प्रूव। हाँ ऐसा होता है कि कोई भी 2 संख्या ले लो, उसको गुना करो, गुना करने के बाद उतना ही आंसर आएगा जितना कि वो दोनों संख्या का HCF निकाल लो और LCM निकाल लो और दोनों को आंसर को गुना कर दो। चलिए इसको समझ में आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 को भी इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये सब मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम 2 पूर्णांक दिया हुआ है। 336 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि प्राकृत संख्या में भी ये आता है, काउंटिंग के संख्या में ही आता है। 54 भी मेरा क्या, ये धनात्मक
पूर्णांक है। अगर -54 कर देंगे तो ये मेरा ऋणात्मक कहलाएगा। बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जो संख्याएं काउंटिंग नंबर जिसको बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अगर उसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। ठीक है, तो 0 भी मेरा धनात्मक कहलाएगा। और अगर प्राकृत संख्या में सबको अगर माइनस अगर कर देते हैं तो हमारा वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाने लगता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 336 और 54 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे कौन से मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैच करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग विधि जो मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से 336, लास्ट में क्या है, सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 का 2, 1 3 यानी 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 यानी 6 उतरेगा, 16 होगा, 2 अठी 16, 2 से देंगे, 2 अठी 16, 2 छक 8, मैच कर भी सकते हैं हम लोग, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा, 2 अठी 16 के 6 हाथ में 1, 2 छक 12 13 3 हाथ में 1, 2 का 2 और 1 3। अब इसको क्या करेंगे, 2 से, 2 छक 8, 2 दूनी 4, 42 आया, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, इकाई स्थान विषम संख्या आएगा, 3 से कटेगा क्योंकि 2 और 1 3, 3 जो है सो 3 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब 21 भी जो है सो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, 3 सत्ती 21, फिर 7 इकाई 7, सॉरी 7 इकाई 7, फिर क्या है 54 का हम लोग इसी तरह से खंड करेंगे अभाज्य संख्याओं का गुना में, 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। अब 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 54 को क्या लिखेंगे हम लोग, यहीं बराबर इक्वल में लिखेंगे ताकि हमको मैच करने में आसान होगा। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे 336 और 54 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे कि दोनों गुणनखंड में हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 के बदले 1 2, यहाँ पर 2 है, इधर 2 कहीं भी नहीं है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ कहीं 2 नहीं है, इस सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, एक 3 यहाँ है और इसके अलावा 3 नहीं है, जो 3 मिला था इसको यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 3 है और कहीं नहीं मिला, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 नहीं मिला, ये 3 और ये 3 मिला इसलिए 3 को लिखें, ये 3 यहाँ पर है लेकिन इसके अलावा छोड़ कर और कहीं 3 नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 336 और 54 का अगर हाईएस्ट कॉमन अगर फैक्टर अगर देखेंगे तो मेरा क्या है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ पे करने का मतलब ये है कि 336 ये 2 पूर्णांक है, ये दोनों को 2 तो डिवाइड कर सकता है, दोनों को 2 डिवाइड कर देगा, इसको भी 2 जो है सो डिवाइड करेगा, इसको भी 2 जो है सो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 है, 6 एक ऐसा अंक है जो कि सबसे बड़ा संख्या यही है, 6 ही है, जो कि दोनों को क्या करेगा, आराम से काट देगा। उसके बाद अगर आगे अगर देखते हैं 8 देखते हैं तो 8 ये कभी नहीं काटेगा, हो सकता है इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकता है। अगर आगे अगर हम लोग 16 देखते हैं, हो सकता है 16 इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इसमें 6 ही एक सबसे बड़ी संख्या है जो कि ये दोनों को पूरी तरह से काट देगा। ये 2 जो है सो ये दोनों को भी विभाजित कर देगा, लेकिन ये हमारा हाईएस्ट नहीं है। 2 भी इसको डिवाइड दोनों को कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 जो है सो ये हमारा हाईएस्ट है। ठीक है, ये हाईएस्ट मेरा नंबर सबसे बड़ी संख्या है जो कि दोनों को काटेगा। और इससे बड़ा अगर 8 से देखते हैं, 12 से देखते हैं, 16 से देखते हैं, अगर 24 से देखते हैं तो कभी भी ये दोनों को काट नहीं सकता। अगर काटेगा तो हो सकता है इसको काट सकता है, इसको नहीं काट सकते। 54 देखते हैं तो 54 इसको काटेगा, इसको नहीं काट पाएगा।
और अगला अगर अंक देखते हैं तो हो सकता है कि इसको काटे, इसको नहीं काट सकता है। सिर्फ 6 ही एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों को काट सकता है, यही एचसीएफ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे। 336 और 54 का एलसीएम बराबर, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। 336 और 54 का एलसीएम बराबर है। क्या करेंगे, यहाँ पे मिल कौन रहा है, 2 2 मिला, इस 2 के बदले 1 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इधर 2 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इस 2 को भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए इस 2 को भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, इधर 2 कहीं नहीं है, इसलिए इस 2 को भी लिखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों 3 के बदले 1 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 7 है, तो इधर 7 नहीं है, इस 7 को भी लिखेंगे। यहाँ पर 3 है और इधर 3 नहीं है, मतलब इस 3 को भी लिखेंगे। और यहाँ पर 3 है और 3 नहीं है, इसका मतलब इस 3 को भी लिखेंगे। और सब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। यहाँ तक मेरा 48 आया। अब 48 को क्या करेंगे, 7 से गुना करते हैं। 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 आया और 3 तिया 9। यहाँ पे 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छक 54 का 4 बचा 5, 9 तिया 27 और 5 32, 27 32, 32 का 2 बचा 3, 9 तिया 27 और 3 30, यानी मेरा कितना आ जाएगा, 3024 मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब जांच करते हैं कि ये क्या, कि दोनों को गुना करने के बाद ये दोनों आंसर को अगर गुना करेंगे तो क्या दोनों सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर हेडिंग क्या देंगे, जांच देंगे। यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या जांच करना है, जांच ये करना है कि 2 संख्याओं या फिर 2 पूर्णांकों, 2 संख्याओं का गुना या फिर गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने के बराबर का होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन है, 336 और गुना क्या हो जाएगा 54 बराबर एचसीएफ मेरा कितना आया है, एचसीएफ मेरा 6 आया है और गुना एलसीएम में मेरा कितना आया 3024 आया। ये दोनों को गुना करते हैं। 336 को 54 से गुना करते हैं, 336 को 54 से गुना करते हैं। 4 छक 24 का 4 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 हाथ में बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13 कटा, 6 5 30 का 0 बचा 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 तिया 24 का 4 बचा 2, सॉरी ऐड कर रहे हैं, 4 4 8 और 3 11 का 1 बचा 1, 6 और 1 7 और 1 8, तो यहाँ पे 1 ये बच्चे कर लेते हैं। 4 से 24 का 4 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 हाथ में बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30 का 0 बचा 3, 5 तिया 15 3, 18 का 8 हाथ में बचा 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 8, ठीक है। 18,144 आया, क्या आया 18,144। अब इसको गुना करते हैं, इतना ही आना चाहिए। 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 बचा हाथ में 1, 6 का 0 पढ़ेंगे तो 0 बचा हाथ में 1 था तो 1 आया और 6 दिया 18। इधर भी मेरा 18,144 आया। इसका मतलब है कि 2 संख्याओं को गुना करने के बाद उतना ही आएगा, जो कि 2 संख्या का एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, उसके दोनों आंसर को गुना कर दो, उसके बराबर आएगा। तो ये मेरा सत्य हो गया, तो लिखेंगे हम लोग ये प्रूव्ड, हाँ ऐसा होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 4th नंबर देखेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बनाने से नहीं होता है, यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। इसलिए वीडियो अगर लंबा कर दी हो तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप लोगों को
समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, उसमें से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 4th नंबर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में फिर हम लोग 5, 6 और 7 देखेंगे। उसके बाद जो मेरा प्रश्नावली 1.1 जो है सो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है सो प्रश्नावली 1.2 देखेंगे, ठीक है। तो